देखिए, राम के निमंत्रण को ठुकराना उसी प्रकार है जैसे मानो भगवान राम ने पहली बार जब हनुमान जी गए थे लंका में, तो रावण ने क्या कहा, हमें मिला कभी गुरु बड़ ज्ञानी, बंदर होकर के मुझे सिखा रहा है गुरु की बात। नमस्कार, जीबी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जीबी न्यूज़ लगातार जो है अयोध्या से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। आप तक राम की महिमा की, राम की कहानी और राम की पैड़ी से अद्भुत नज़ारे को आप सबके बीच पहुंचा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ जो है यूट्यूब, फेसबुक पे जिनकी चर्चा इस समय खूब हो रही है, इस वक्त भार्गवानंद जी महाराज मौजूद है, जिनसे साक्षात करने का हमें मौका मिल रहा है। महाराज जी, सबसे पहले तो जीबी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद आपके जीबी न्यूज़ चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को इस अयोध्या धाम से जय श्री सीताराम, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद हनुमान जी महाराज की तरफ से। अयोध्या में भगवान राम 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं। इसको लेकर के सियासत भी काफ़ी तेज हो गई है। कोई राम के निमंत्रण को ठुकरा रहा है, तो कोई कहा जा रहा है कि राम के नाम पर राजनीति की जा रही है। तो ये सब मामले को आप किस तरह देखते हैं महाराज जी? देखिए, राम के निमंत्रण को ठुकराना उसी प्रकार है जैसे मानो भगवान राम ने पहली बार जब हनुमान जी गए थे लंका में, तो रावण ने क्या कहा, हमें मिला कभी गुरु बड़ ज्ञानी, बंदर होकर के मुझे सिखा रहा है, गुरु की भाषा शिक्षा दे रहा है। और दूसरी बात, जब अंगद जी शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे और लंका में, तो शांति प्रस्ताव को ठुकराना था। मैं समझता हूँ अगर निमंत्रण स्वीकार करके ये लोग आ जाते तो तमाम हिंदू जनमानस में थोड़ी सी लेस मात्र इनके लिए जगह हो जाता। लेकिन निमंत्रण ठुकरा करके वास्तव में इन्होंने, जो प्रमोद कृष्णम जी ने कहा है कि आत्मघाती फैसला वो साबित होगा। जो पूर्व वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की, उनकी बात तो मान लीजिए सोनिया तक पहुंच जा रही है, लेकिन जो वरिष्ठ नहीं है, कार्यकर्ता हैं और तमाम सनातनी जिनके हृदय में राम के लिए बहुत विशेष स्थान है, उन सबको वास्तव में उनके लिए कुठाराघात किया गया है और उनके हृदय पर कुठाराघात किया गया है। वो सब बेचारे कैसे अपनी बात पहुँचाएंगे? मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस न जागी थी न जाग रही है। अगर जाग जाए तो वास्तव में इसका दिन भी सुनहरा मौका आ जाए, इसके लिए भी आ जाए। महाराज जी, हम देख रहे हैं लगातार जो है शंकराचार्यों की तरफ से भी टिप्पणी आ रही है, जिसको लेकर जो राजनीतिक पार्टियां उसका अच्छे से प्रयोग कर रही हैं कि शंकराचार्य भी जो है अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या उन्हें भी सनातन विरोधी माना जाएगा? तो इस बयान को और जो शंकराचार्य के बयान है, इन दोनों के बयान को आप किस तरह देखते हैं? यानी शंकराचार्य जी हमारे सनातन धर्म के राष्ट्रपति हैं। शंकराचार्य की बातें शास्त्रपूर्वक, तथ्यपूर्वक, प्रमाणपूर्वक, वेदोक्त, पुराणोक्त, शास्त्रोक्त हैं। उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। खास करके पूरी के जो शंकराचार्य जी मेरे आराध्य हैं और वास्तव में मूर्धन्य विद्वान हैं। यूँ कह ले कि शास्त्रों का ज्ञाता शायद उनकी जैसा कोई होगा, मूर्धन्य विद्वान, और बातों को बड़ी स्पष्टता से कहते हैं। न किसी पार्टी के तंत्र से हैं न उनकी, अब उनकी बात कहाँ तक कही जाए। उनके गुरुजी ने संकल्प लिया था, जब तक संपूर्ण भारत में गोवध होता रहेगा तब तक मैं शंकराचार्य के पद पर आसीन होते हुए भी चांदी, छत्र, चमर इत्यादि नहीं ग्रहण करूंगा। उसी बिंदु को लेकर के आज तक पूरी के शंकराचार्य जैसे साधारण मानव हो, ऐसी उनकी दिनचर्या है। और आज तक चांदी का छत्र, चमर इत्यादि वो भी ग्रहण नहीं किए हैं, जब तक संपूर्ण भारतवर्ष में गोवध बंद नहीं हो जाएगा। इस विषय को लेकर के तो पूरी के जो शंकराचार्य हैं, उनकी जो वाणी है, उनकी जो बातें हैं, वो तथ्यात्मक है। उनके विषय में मैं कह दूं, ये मेरी क्षमता नहीं है। महाराज जी, अभी कुछ घंटे पहले खबर सामने आ रही है बंगाल से। बंगाल में कुछ साधुओं के साथ अभद्रता की गई है, उनके साथ मारपीट की गई है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से राम का तो एक बार राममय अयोध्या हो रही है, लेकिन जिस तरीके से साधुओं पर हमला किया जा रहा है, तो ममता जी को क्या कहना चाहते हैं? और जिस तरीके से वहाँ पे सरकार जो है सनातन धर्म पे और हिंदुओं पे लगातार आक्रमण करवा रही है। देखिए, साधुओं के ऊपर हथकंडा जो अपना रही है, ये मारपीट इत्यादि का, मैं कहना चाहूँगा ममता जी, आप समय की परीक्षा मत लीजिए, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु की अवज्ञा का मतलब है कि आपकी पार्टी का संपूर्ण विनाश, और ये होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही आपके टीएमसी पार्टी में भी कुछ हैं जो विभीषण की तरह हैं, अर्थात धर्मवान हैं। जिस दिन वे सब छोड़ देंगे आपको, तो बस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तभी। मुझे लगता है ममता जी, आप तुष्टिकरण की राजनीति, वामपंथी विचारधारा त्याग करके सनातनी बनिए, संस्कृति को अपनाइए, और भारतवर्ष में चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों, इस शब्द को चरितार्थ कर रहे हिंदुओं के ऊपर अपने अत्याचार को बंद कीजिए, वरना आपको जाने में समय नहीं लगेगा। पिछले वोट बैंक से वर्तमान वोट बैंक को देखिए, बीजेपी कहाँ थी, इस बार कहाँ पहुँच गई है। तो अगले बार इनका सफाया होने वाला है, और जब हमारे भारतवर्ष के साधु सन्यासी जाग जाएंगे तो पहुंचने में विलंब नहीं लगेगा। यही अयोध्या की भूमि है। नागा साधु कार सेवक लोग आए थे, कहा महाराज गोली कम पड़ जाएगी लेकिन सीना कम नहीं पड़ेगा। तो बंगाल बहुत दूर नहीं है। आप न्यायपूर्वक कार्य कीजिए, सनातनियों के साथ भेदभाव मत कीजिए, वरना तमाम सनातनियों को, साधुओं को वहां पहुंचने में विलंब नहीं लगेगा। फिर आपकी प्रशासन वहां पर इन सनातनियों को थाम नहीं पाएगी, इनकी आक्रोशों को, और रोड के माध्यम से तो आपको जाना निश्चित है।
महाराज जी जो है अभी हम एक वीडियो देख रहे थे जिस सोशल मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद को फिर हम वापस लेंगे। देखिए, अब इन लोगों के विषय में क्या कहा जाए। अभी ये कहेंगे कि मैं मोहम्मद गौरी को पैदा कर दूंगा, तो पैदा करे। ये कहेंगे मैं मोहम्मद गजनवी को पैदा कर दूंगा, पैदा करो भाई। कहाँ पैदा हो रहा है? बाबरी के जो पक्षकार इकबाल अंसारी जी हैं वो रस खान की तरह आ रहे हैं, और सनातन यही तो है महाराज। हम उन्हीं के कारण कार सेवकों पर गोली चली, ये सरजू जी रक्त से लाल हो गई थी। यहीं पर रामलला के विग्रह के ऊपर अगर उनके वस्त्र को बदलना होता था तो हमें वर्ष में एक बार परमिशन लेना पड़ता था, वर्ष में एक बार उनकी अर्चा पूजा हुआ करती थी। तो ये सब तमाम झंझावात जिनके कारण झेलना पड़ा, हम लोग उनको भी निमंत्रण दिए हैं। ये सनातनियों का समुद्र जैसा विशाल हृदय है, ये देखना चाहिए। रस खान बन करके यहाँ स्वागत है, लेकिन महाराज अन्य वर्ग बन करके आओगे और मारीची बन करके आओगे तो महाराज एक ही तीर में जहाँ के जाके गिरोगे, उसको आप ही जानो, आप ही समझो। तो जो ये कह रहे हैं, मुझे लगता है उनके ही घर में मस्जिद बनने वाली है, गिरा करके तमाम जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो जाएंगे, उन्हीं के घर को गिरा करके मस्जिद बनाएंगे। और वो वैसे आए बात साहब बोलते रहते हैं, उनकी यहाँ पर कोई गिनती नहीं है, कोई मैं उनकी वजूद नहीं करता हूँ। महाराज जी, हम एक बयान आपका सुन रहे थे और राजनीतिक पार्टियां भी लगातार कह रही हैं कि जो है बीजेपी जो है राम के नाम पे राजनीति कर रही है, और आपने बीजेपी के नाम के लेकर कुछ एक बयान दिया था जो सोशल मीडिया। देखिए, बीजेपी ने तो राम के लिए पूर्व काल से त्याग किया था। यही तट है, यही शमशान घाट था, परमहंस जी की चिता जल रही थी और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि सुनो, उनके शुरुआत होने लगा और कहा सुनो, मैं यही कह के जा रहा हूँ, मेरी पार्टी का कोई नायक आएगा और मेरी पार्टी के सरकार में जब आएगी, सत्ता में आएगी मेरी पार्टी, उसी समय राम मंदिर का निर्माण होगा। आज उस महापुरुष की बात सत्यार्थ हो रही है। पूज्य देवराहा बाबा जी ने कहा था कि राम मंदिर बनेगा, शांति से बनेगा, सर्वसम्मति से बनेगा। आज उन महापुरुषों की बात सत्यार्थ हो रही है। उन तमाम कार सेवकों का बलिदान आज सत्यार्थ हो रहा है। जिन किन महापुरुषों का नाम लूँ, के नायर जैसे महापुरुष थे जो आज की देन है अयोध्या, क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। और जो ही पता लगा कि बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति निकल गई है तो पंत जी मुख्यमंत्री थे, पंत जी को पत्र लिखा कि आप तत्काल के नायर जी को पत्र लिखिए और के नायर जी से कह दीजिए कि वो कहे थे कि वहाँ पर कोई विग्रह नहीं मिली हुई है। उस समय के नायर जी ने कहा मैं तमाम सनातनियों के साथ, तमाम हिंदुओं के साथ और वास्तव में राम जी के साथ मैं छल नहीं कर सकता हूँ। डीएम पद रह जाए, मैं इस घटना के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। उस समय के नायर जी को डीएम पद से बहिष्कृत कर दिया गया था। और भैया आपसे क्या बताऊं, के नायर जी चुनाव भी लड़े, जीत गए, मुकदमा भी लड़े। तो ये पार्टी वैसी है, निमंत्रण ठुकरा दे, कौन बात इसको कहे। और बीजेपी ने जो किया है वर्तमान परिवेश में, मैं जो बीजेपी की परिभाषा दे रहा हूँ भैया, 20 से 22 जैसे जनवरी पी से प्राण प्रतिष्ठा, जो बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा करने आ रही है वही तो है बीजेपी। 20 से 22 जैसे जनवरी पी से प्राण प्रतिष्ठा। दूसरा ये है कि बा से व्रत और जा से जब और पा से पाठ, जो व्रत और जाप पाठ में विश्वास करता हो वही बीजेपी है। कुछ कहते हैं दिखावे के लिए कर रहे हैं, अरे तुम दिखावे के लिए करते तो तुमको सनातनी ना मानते क्या? तुम तो दिखावे के भी ना हुए, न मन से हुए, न तन से हुए, न वचन से हुए, न कर्म से हुए, तो तुमको क्या माने कहा कर गिने। हमें लगता है उन वोट बैंक के माध्यम से अब ये जाने वाले हैं। आप कांग्रेस का वोट बैंक देखें तो इनका 11 करोड़ 90 लाख पूर्व काल में था 1900 कुछ ईस्वी में, आज भी इनका वोट बैंक वही है। लेकिन बीजेपी का पूर्व काल में 3 करोड़ था, वर्तमान में 23 करोड़ पहुंच चुका है। ये तमाम उन सनातनियों की देन है। आज सनातनी हिंदू समाज जागा हुआ है और जब ऐसे ही जागा रहेगा तो ये पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी। ये अपनी चिंता करें। जी जी महाराज जी, देखा जाता है अक्सर जो है पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी जो है राम के नाम पे राजनीति कर रही है। क्या बीजेपी जो है राम के नाम पे राजनीति कर रही है कि राजनीति राम के लिए ही कर रही है? आप ये जान लीजिए कि राम से राजनीति है, राजनीति से राम नहीं है। राम से राजनीति है कि एक बार जो जिसने राम का नाम लिया, मैं मंदिर बनाऊंगा, आज तमाम सनातनियों ने कैसे उसको सत्ता पर पहुंचा दिया। विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी बन चुकी है। ये उस राम की देन है, उस राम का आशीर्वाद है। क्योंकि राशि राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को प्रेम प्यारा है। अरे आप भी आओ, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से आओ, तमाम सनातनी स्वीकार करेंगे, लेकिन तुम आओगे नहीं, तुम्हारे रक्त में ये है ही नहीं। और बीजेपी अक्सर जो है मंच से भी करती है कि हम राम राज की स्थापना कर रहे हैं। हो तो रहा है। आज अयोध्या में जितने आम जनमानस घूम रहे हैं, जितने साधु संत घूम रहे हैं, मनो ऐसा लग रहा हो कि भगवान राम की वही त्रेता युग आ गई है जिस समय राम जी आए थे। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। आज मनो ऐसा लग रहा हो कि 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके 22 तारीख को मेरे प्रभु राम आकर के पुनः राजगद्दी को संवाचने जा रहे हैं। ये राम राज्य की ही परिकल्पना है। हमें तो राम राज्य ही नजर आ रहा है, त्रेता युग ही नजर आ रहा है। जी जी
महाराज जी आप कह रहे हैं कि राम राज्य नज़र आ रहा है और त्रेता युग नज़र आ रहा है, तो इस वक्त हम अयोध्या की धरती पे मौजूद हैं, बैठे हैं, जहाँ पे भगवान श्री राम कभी खेला करते थे। तो क्या भजन आप सुनाना चाहते हैं, क्या गुनगुनाना चाहते हैं भगवान राम के लिए? सरजू यही है, इस सरजू जी भगवान विष्णु की मानस कन्या हैं। महर्षि वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल के आधार पर इनको यहाँ पर लाए थे, धरातल पर लाए थे। और ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र ने 2 आर्य पुत्रों का ही वध किया था। और तीसरी बात यह है, भगवान अथर्ववेद में यह प्रमाण है कि अयोध्या के उत्तर में सरजू जी प्रवाहित हो रही हैं। और कहना चाहूँगा, सरजू के तीर खेले आज रघुनंदन मबुआ। लेकिन कहूँगा राम जी से, अरे ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरी। अरे सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरी, हे जी अवध बिहारी सांवरी। आपके दर्शकों से यही अपील करूंगा, आप लोग आइए अवध धाम में, रामलला की कृपा प्राप्त कीजिए और त्रेता युग की अयोध्या देखिए। क्योंकि राम भगवान ने कहा है, अवधपुरी सम अरे प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जा नय को। भगवान राम को अयोध्या जैसी प्रिय नगरी कहीं नहीं है। और सप्तपुरी में जो मोक्ष की नगरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, अयोध्या प्रथम पृष्ठ पर है। आप लोग 22 के बाद आइए, रामलला की प्रतिष्ठा को, जहाँ पर रामलला की विग्रह विद्यमान हो रही गर्भगृह में दर्शन लाभ प्राप्त कीजिए। और राम द्वारे तुम रखवारे, हो तो नहीं आज्ञा बिनु पैसारे, अर्थात राम जी के द्वार की जो रक्षा करते हैं हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त कीजिए। आप सब समस्त दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। रामलला प्रतिष्ठा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। 22 जनवरी को आप यज्ञ, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, अखंड रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड, दीप जलाना, होली जैसे महापर्व मनाना। जब घर में बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय जो उत्सव मनाते हैं, ऐसा उत्सव मनाना, भगवा ध्वज पताका फहराना मत भूलिएगा। अर्थात जितने दिव्य से दिव्य उत्सव मना पाओ वैसा उत्सव अपने अपने घरों में मनाइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। महाराज जी, हम आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि आप अयोध्या जो है भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लगातार जाते रहते हैं और जाते भी थे। आज के 1 दशक पहले जब भगवान राम एक टेंट में भी विराजमान नहीं थे, हम कहते थे त्रिपाल के नीचे थे, तो उस समय के दृश्य को आप जब याद करते हैं, आप जब उस समय क्या मन में भाव आता था, और आज जब जो है प्राण प्रतिष्ठा का समय भी आ गया है, मंदिर भी भव्य बन गया है, उस समय को अब और इस समय के बारे में किस तरीके से खुशियाँ हैं और कितना दर्द? उस समय को लेकर के, इस समय को लेकर के केवल बार बार प्रेमाश्रु आते हैं। उस समय मेरे राम जी टेंट में विराजमान थे और टेंट ऐसा था महाराज, फट जाता था, बारिश होती थी, हवा चलती थी, रामलला मेरे भीगते थे। मानो ऐसा लग रहा हो कि राम जी आज भी वनवास में जा रहे हों और हम लोग पूछते हों कि कहाँ से आवेला रघुनंदन, बता दे बबुआ अपन नाम। ऐसी परिकल्पना करते थे और सोचते थे कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम सनातनी आज भी गुलाम हैं। भगवान की महती कृपा हुई है कि आज रामलला को लेकर के तमाम सनातनी आज़ाद हुए हैं। और पूर्व के समय से लेकर के आज के समय में जो आप देख रहे हो, ये सब मानो पूरी अयोध्या का कायाकल्प हुआ है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऐसे लगेगा कि मानो वो त्रेता युग की अयोध्या है, वास्तव में अपने शब्द को सत्यार्थ कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें। हनुमान जी महाराज से, सिया राम जी महाराज से प्रार्थना है कि उनको दीर्घायु करें, यशस्वी प्रदान करें, यशस्वी जीवन प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना है। और उस बिंदु को याद करने पर केवल प्रेमाश्रु ही आते हैं और अश्रुपात होने लगते हैं कि क्या वो दिन भी था, आज यह क्या दिन है। जो हम लोग भाग्यवान हैं, गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी पीढ़ियाँ हमारे सामने के सामने, हमारी आंखों के सामने, हमारे नेत्रों के सामने यह
पर्व देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वास्तव में हम सब बड़ा भाग्यशाली हैं। जी हाँ, बिल्कुल जो है ये थे भार्गवानंद जी महाराज, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अयोध्या के बारे में बताया और सारी चीज़ों के बारे में बताया। अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर जिस तरीके से राजनीति की गई, उस मुद्दे पे भी बेहतरीन जो है उन लोगों को जवाब दिया जो राम के नाम पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं और राम के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। जीबी न्यूज़ के साथ मैं गुलशन तिवारी, अयोध्या।